Hello friends, my name is Disha Chaudhary and I am a data scientist at VZI. So welcome back to my YouTube channel Code Blasters. तो पिछली वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर सीखा था. देन आज नेक्स्ट वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर. तो अब इसको हम प्रैक्टिकली सीखते हैं. सो ये क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के काम आता है या टू वैल्यूज को ये कंपेयर करने के काम आता है. तो फर्स्ट हमारा आता है इक्वल इक्वल टू. तो इक्वल इक्वल टू क्या चेक करता है कि जो हमारी दो वैल्यूज है वो आपस में क्या है, बराबर है या नहीं है. तो ये ऑपरेटर्स क्या करता है, आउटपुट हमको एक बूलियन वैल्यू में देता है. जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी 5, जैसे ए को मैं वैल्यू यहाँ पे दे रही हूँ 5 और बी को मैं वैल्यू क्या दे रही हूँ, इसको भी मैं 5 वैल्यू दे रही हूँ. तो यहाँ पे मैं चेक करूंगी क्या ए इक्वल इक्वल टू बी के है, क्या ए बराबर है बी के. तो यहाँ पे जब मैं चेक कर रही हूँ तो आउटपुट क्या आ रहा है मेरा, ट्रू. ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि क्या है, दोनों की वैल्यू सेम है. और इसको एक एग्जांपल और देखते हैं. जैसे a इक्वल टू मैंने यहाँ पे 10 लिखा और मैं b इक्वल टू यहाँ पे 20 लिखती हूँ. अब मैं चेक करूँगी a इक्वल इक्वल टू b, क्या a के b के बराबर है, क्या a की वैल्यू b के बराबर है. तो ये क्या है, फॉल्स आ गया क्योंकि क्या है, a और b की वैल्यू सेम नहीं है. तो इक्वल इक्वल टू हमारा क्या, दो ऑब्जेक्ट के वैल्यू को चेक करने के काम आता है कि बराबर है या नहीं है. देन सेकंड हमारा आता है इसमें नॉट इक्वल टू. नॉट इक्वल टू क्या करता है कि दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं है. जैसे a इक्वल टू मैंने यहाँ पे 10 ही लिखा था और b इक्वल टू मैं यहाँ पे दोबारा से 10 लूँगी. अब मैं क्या कहूँगी कि a इज नॉट इक्वल टू b, कि नहीं है, कि बराबर नहीं है. तो क्या आउटपुट आया, फॉल्स. क्यों आया फॉल्स, क्योंकि क्या है, हमारा दोनों वैल्यू क्या है, सेम है. तो एज आउटपुट यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है कि अगर मैं नॉट इक्वल टू कहूँगी तो क्या आउटपुट हमारा आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है. और ट्रू कैसे आएगा, ट्रू ऐसे आएगा कि a इक्वल टू जैसे मैंने 10 लिखा और b इक्वल टू मैंने यहाँ पे 5 लिखा और मैं कह रही हूँ कि a नॉट इक्वल टू b. तो आउटपुट अब यहाँ पे क्या आएगा, मेरा ट्रू आएगी. क्यों आ रही ट्रू, क्योंकि यहाँ पे साइन जो मैंने दिया है नॉट का दिया है, नहीं, नॉट मीन्स नहीं. तो क्या आउटपुट हमारा यहाँ पे आया, ट्रू आया. देन कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारा आता है ग्रेटर देन. तो ग्रेटर देन क्या करता है, वैल्यू को चेक करता है कि कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है. तो जैसे a इक्वल टू मैंने यहाँ पे 10 लिखा और b इक्वल टू मैं लिखूंगी यहाँ पे 5. अब मैं चेक करती हूँ कि a इज ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है. तो क्या आएगा, ट्रू आएगा. क्योंकि हमारा क्या है, जो a है वो b से बड़ा है. तो इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि जैसे a इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा 2 और मैं b इक्वल टू लिख रही हूँ यहाँ पे 5. अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ a ग्रेटर देन b. तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा फॉल्स आएगा. क्योंकि a क्या है, छोटा है b से. तो ये क्या हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर. देन नेक्स्ट हमारा है लेस देन. लेस देन के लिए भी हम सेम ये कंडीशन लेंगे. a इक्वल टू जैसे मैंने 10 लिया, मैंने b इक्वल टू 5 ले रही हूँ. तो मैं कह रही हूँ a इज लेस देन b. तो फॉल्स आया. ये सिंपल इजी है बहुत कि दो वैल्यू को सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है और छोटी है. तो a हमारा क्या है, यहाँ पे 10 है और b हमारा 5 है. तो मैं यहाँ पे जैसे पूछ रही हूँ a हमारा क्या है, लेस देन b से, b हमारा क्या है, बड़ा है a से. तो ये क्या है, फॉल्स है. क्योंकि हमारा क्या है, a हमारा बड़ा है. देन नेक्स्ट इसमें आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू. तो इसमें क्या है, दो कंडीशन मैंने दी है, या तो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, या बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए. दोनों कंडीशन, एक कंडीशन, दोनों में से एक कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए. जैसे a इक्वल टू मैंने 10 लिखा, b इक्वल टू मैंने 5 लिखा. तो मैं कह रही हूँ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b के. तो ये ट्रू आएगा क्योंकि इसमें से एक कंडीशन है जो सही है, क्योंकि a हमारा इसके बड़ा है. और जैसे मैं दोनों कंडीशन यहाँ पे लूँगी, इक्वल इक्वल टू लेती हूँ. a इक्वल टू जैसे 10 और b इक्वल टू में यहाँ पे मैं 10 लूँगी. अब मैं ये सेम दूंगी, a इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू बी के, तो भी यहाँ पे हमारा आएगा ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, एक कंडीशन यहाँ पे क्या है जो इक्वल की दी है मैंने, वो यहाँ पे ट्रू है क्योंकि ए बी के बराबर है। सेम ऐसे ही हमारा क्या है, लेस देन और इक्वल टू भी है। ए इक्वल टू 10, 10 बी इक्वल टू 5। मैं कह रही हूँ ए इज लेस देन ए इज लेस देन बी, लेस देन और इक्वल टू बी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, फॉल्स आ रहा है। ना तो ए इसके बराबर है और ना ही क्या है बी इससे ए से छोटा है, तो इसलिए हमारा क्या आउटपुट है यहाँ पे आ रहा फॉल्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर के। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर को सीखा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, आपको वीडियो समझ में आई या अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।